नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। 10 सालों के लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उन चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुट चुकी है और 3 फेजेस में ये चुनाव करवाए जाएंगे और 4 अक्टूबर को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसी पूरे मामले को लेकर रमन भल्ला जी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। भल्ला साहब, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। बहुत शुक्रिया आपका। सब 10 सालों के लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस किस तरह की तैयारियों में जुटी हुई है और क्या-क्या वादे और क्या-क्या दावे लेकर आप जनता के पास जाने वाले हैं? कांग्रेस तो चुनाव की घोषणा होने के बाद ही तैयार यहाँ पे है और कांग्रेस बड़ी देर के पहले जैसे ही चुनाव यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा तब से उम्मीद करती थी कि फौरी तौर पे ये शॉर्ट टर्म होगा और चुनाव कराए जाएंगे और नई सरकार बनेगी। जमहूरियत का तकाजा यही है, लेकिन जब सरकार ने इन सब चीज़ों की, इस मुद्दों की अनदेखी यहाँ पे की, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और जब भी इलेक्शन कमिश्नर फुल फ्लैश डेलीगेशन के तहत यहाँ पे आया, हम लोगों ने आम आवाम की आवाज़ को बुलंद किया और आज वो कड़ी थी कि इलेक्शन कमिश्नर को ये घोषणा करनी पड़ी। हमें ये उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद उन्हें दावा किया था कि हम स्टेट का दर्जा भी फौरी तौर पे बहाल कर देंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छा होता कि चुनाव की घोषणा में लोग जब खुशियां मनाएं तो हमें रियासत का दर्जा भी मिल जाता और गवर्नर की पूरी फुल फ्लेज पावर्स के साथ गवर्नर जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे रखा जाता। लेकिन गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के जो जख्म भाजपा ने दिए हैं, हम सब लोगों को डिग्रेड किया। हमें लगता है कि जनता इनको माफ करने वाली नहीं, क्योंकि एक तरफ तो आप चुनाव करवा रहे हैं और उस चीफ मिनिस्टर की पावर खत्म करके, कम करके एलजी साहब को पावर देके और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त एमएलए की क्या पोजीशन होगी, किन किन मुद्दों के लेके भी एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि जमहूरियत पूरी तरीके से पनप नहीं पाई, लेकिन जैसे भी हो चुनाव की घोषणा की, हम लोग तैयार हैं। बूथ लेवल की मैनेजमेंट हम लोग कर चुके हैं और बूथ से लेके उसकी मैनेजमेंट को लेके वोट डालने तक हमारे कार्यकर्ता सक्रिय होंगे। भल्ला साहब, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। कल वो जम्मू यहाँ पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया। जम्मू कश्मीर के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या फिर वर्कर्स हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ा राहुल गांधी की विजिट के बाद? देखो, जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा होने के बाद राहुल गांधी जी का और खड़गे साहब का श्रीनगर में जाना और फिर जम्मू में आके हमारे ही नेताओं के साथ इंटरेक्शन, कोई आम जनसभा नहीं थी। वो हमारे कार्यकर्ता के दिग्गज नेता थे, ब्लॉक लेवल के हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों, पीसीसी लेवल के हों, उनसे विचार विमर्श करके उनकी बातें जानना चाहते थे और कुछ भी बातें हो, लेकिन उन्होंने संकेत दिया खड़गे साहब और राहुल जी ने कि वो जम्मू कश्मीर की जनता से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं और यहाँ तक ये कह डाला कि वो सारे कार्यकर्ता इनके परिवार के सदस्य जैसे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी हो, इनकी जो बुनियादी तौर पे शुरुआत यहाँ पे हुई, इनके तार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। शायद यही एक वजह थी कि इंदिरा गांधी को कश्मीर की बेटी कहा जाता था। वो जज्बात थे और आज हम महसूस करते हैं कि उनके आने से कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका गठबंधन हुआ है और गठबंधन के साथ आप ये सरकार जो चुनाव है वो लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या कश्मीर में भी आप अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं? कश्मीर में भी होगी, जम्मू में भी होगी। हमारी नेशनल लाइज पार्टी यहाँ पे है, विनिंग पोजीशन देखी जाएगी, विनिंग वाले लोगों को आगे लाया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी को, किसी ग्रुप का हो, किसी पक्ष विपक्ष नहीं, लेकिन जीतने वाला हो। इसी ढंग से एनसी वाले भी अपने आदमी को खड़ा कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन यहाँ पे होगी, वो देखने को मिलेगी आपको। तरुण जी भी जम्मू के दौरे पर हैं। उन्होंने आरएसपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठे हुए हैं और म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। इनको ये भूल गया कि इनकी गोद में, इन्होंने ही अपनी गोद में उमर अब्दुल्ला साहब को भी बैठाया था। तो उस वक्त चुग साहब का क्या कहना है, वो अपना मंथन करें, हमें उनके कहने पे नहीं जाना। शायद उनको जम्मू कश्मीर के इतिहास की इतनी जानकारी नहीं। ये सारा किया कराया उन्हीं का था, और जब वो लोग सत्ता में थे, वीपी सिंह की सरकार थी और ये किसी पार्टियों को समर्थन यहाँ पे कर रहे थे। हालात जम्मू कश्मीर में तब से बिगड़ते गए और आज तक संभालना हमें मुश्किल यहाँ पे हुआ।
तो इसलिए उनका क्या कहना है उसकी हमें टिप्पणी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ डॉक्टर साहब को भी रखा, उमर अब्दुल्ला साहब को भी अपने में रखा, तो वो अगर इतिहास जानेंगे मेरे को लगता है कि ऐसी दोबारा भाषा नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। गांधी परिवार है, इन्होंने भी लूटा है, फारूक का परिवार है, अब्दुल्ला परिवार है, उन्होंने लूटा है, और मुफ्ती परिवार है। इन तीनों परिवारों ने जमकर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है और जम्मू कश्मीर को लूटा है। तो मैं क्या, उनके कहने का क्या मतलब है कि अगर उन लोगों ने लूटा है तो फिर सरकार में उमर साहब को क्यों रखा गया? क्या उनको एजेंसीज ने बताया? बाप बेटी की सरकार की बातें करते थे, सरकार तो इन्होंने उनके साथ बनाई, तो क्या चोर चोर मसेरे भाई हैं? इन्होंने तो उनके साथ हाथ मिलाया, और जब हाथ मिलाया था पीडीपी के साथ तब तो मुफ्ती साहब ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान और मिलिटेंट का शुक्रिया करते थे। उस वक्त इन लोगों ने बगावत क्यों नहीं की? चुप करके क्यों बैठे रहे? इनके टाइम पे असेंबली में पाकिस्तान के नारे लगे, क्यों भाजपा खामोश रही? क्योंकि उनकी सरकार जाती थी। इसलिए वो खुद अपना मंथन करे, वो ज्ञान देने की कोशिश ना करें। आने वाले दिनों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी आपकी जो पार्टी है वो गठबंधन कर सकती है चुनावों से पहले। में आने के अनुसार हम हर एक पार्टी ने उसके लिए दरवाजे खोले हैं, जो भाईचारे वाली ताकतों को मजबूती दे और डिवीजिव पॉलिटिक्स, बांटने वाली राजनीति का डटकर मुकाबला करे। रास्ते खोले हैं, कोई भी आना चाहे, पार्टी गंभीरता से उसका संज्ञान लेगी। कांग्रेस से चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का अगर आपकी सरकार बनती है तो? कांग्रेस से कौन सा बड़ा चेहरा है? जब लोग जिता के भेजेंगे उसके बाद एमएलए डिसाइड करते हैं, एमएलए जो डिसाइड करेंगे वही होगा। चेहरा कोई नहीं होगा जब चेहरे पे नहीं जाएंगे। हमें चेहरे की क्या जरूरत है? एमएलए जो पहले जमहूरियत में एमएलए जिनको जिताना चाहे वो खुद वहां पे इलेक्शन यहाँ पे होगी, एमएलए जो नॉमिनेट करेंगे वही पार्टी का चेहरा होगा। भाजपा तो कह रही है हम 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और अपने ही दम पर सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में। 50 से वो ये भी कहते थे कि अब बीटीसी के चुनाव में बड़ी थर्ड मेजॉरिटी लेंगे, तो क्या लिया उन्होंने? उनके पास 3 आदमी खड़ा करने के लिए एमपी के चुनाव में आदमी यहाँ पे नहीं मिले। तो वो समझ चुके हैं कि आज की जनता इस बात से नाराज है कि आपने 10 साल से ज्यादा टाइम लगा दिया, आप कैजुअल लेबर को रेगुलाइज नहीं कर सके, डेली वेजर को रेगुलाइज नहीं कर सके, आशा वर्कर्स का ऑनरेरियम नहीं बढ़ा पाए, कोई टीचर्स के रिक्रूटमेंट नहीं, और 10 साल में आपने 3500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। जब इतनी दिक्कतें यहाँ पे हों और हम समझते हैं कि ये सारा जख्म जो भाजपा ने ही दी है, लोग इसका विरोध करने के लिए पोलिंग बूथ में जाएंगे और हाथ का बटन दबाएंगे और उसका विरोध और एतराज जताएंगे कि भाजपा ने जो जख्म दिए, हमारी रियासत का दर्जा छीनने के बाद हमें गवर्नर की पोस्ट से हटा के एलजी की पोस्ट पे बैठा दिया, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझ के रखा है, रिफ्यूजियों को 30 लाख रुपया देने की जरूरत थी, नहीं दे पाए, 5.5 लाख में उस प्रोजेक्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, तो हम उन दिक्कतों के साथ, लोगों की लोकल परेशानियों के साथ खड़े रहेंगे। लोग हमें अपने साथ खड़ा ही महसूस कर पाएंगे ताकि इनके हम मुश्किलातों का समाधान करें। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, हमने ये सुना है, चर्चाएं ऐसी हैं कि रमन बल्ला को 2 सीटों पर ऑफर किया गया है। एक सीट बाहू सीट है और दूसरी सीट जो है वो आरएसपुरा जम्मू साउथ की सीट है। क्या कौन सी सीट पर आप अपनी दावेदारी समझते हैं कि कौन सी सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूँ, जो पार्टी डिसाइड करे, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। हमने सुना है कि आपको 2 सीटों पर ऑफर है आपको। नहीं, कहीं पे भी हो, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो अभी नहीं है। हमें लोगों की सेवा करनी है और चुनाव जिता के सरकार बनानी है, ये हमारा लक्ष्य है। और भाजपा ने, जिसने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, स्मार्ट मीटर लगा के लोगों को तंग किया, उसका बदलाव यहाँ पे करना है और बदलाव के संकेत हम लोगों ने दे दिए हैं। जब राहुल जी और खड़गे साहब कश्मीर में भी और जम्मू में भी आके लोगों से मिले, लोगों के जज्बात है, इस बार वो इस सरकार को फाड़ के फेंकेंगे। जिन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बंद की, जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का स्कॉलरशिप 4 साल से बंद कर दिया, जिन्होंने कहीं पे भी लोगों को राहत देने की बात नहीं की और जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव ही एक ऐसा मंच यहाँ पे होगा जिसके जरिए वो बदलाव की राजनीति कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया बल्ला साहब बातचीत करने के लिए। रमन बल्ला जी हमारे साथ है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुआ है, यही जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी दावा कर चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर में पहली बार अपने दम पर अपनी सरकार बनाने चाहती है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।